हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वीडियो में देखेंगे एक कन्वर्सेशन जिसमें होस्ट और गेस्ट यानी मेहमान और मेजबान के बीच में बातचीत को हम देखेंगे कि जब कोई गेस्ट किसी के घर में आता है तो हम उसे कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे हम बातचीत करते हैं और कैसे वेलकम करते हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे चैनल पे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अतिथि सत्कार यानी एंटरटेनिंग अ गेस्ट। मेजबान हो गया होस्ट यानी जो घर पे है, जिसके घर पे गेस्ट आए हैं, और मेहमान हो गया गेस्ट। तो मेजबान यानी होस्ट कहता है ओ आइए आइए स्वागत है, लाइए सामान इधर दीजिए। तो सामान उनके हाथों से लेते हुए कहता है कि सामान इधर दीजिए। तो ओ के लिए ओ हेलो, आइए आइए यानी वेलकम, प्लीज कम इन अंदर बुलाते हुए लेट मी हेल्प यू विद द लगेज, लगेज यानी सामान, नहीं नहीं रहने दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गेस्ट कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, मैं खुद रख लूंगा। तो नो नो इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। यहाँ आराम से बैठी, कैसे हैं? तो जगह दिखाते हुए या तो सोफा या चेयर दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पे बैठिए आराम से। तो प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल का मतलब होता है कि आराम से बैठिए। हाउ आर यू? तो हाउ आर यू का जवाब कैसे आता है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यानी हाउ आर यू का जवाब हो गया आई एम फाइन एंड यू, और उल्टा और पूछते हैं कि आप बताइए आप भी कैसे हैं, तो एंड यू, मैं भी ठीक हूँ, आपके परिवार में सब कैसे हैं? आई एम फाइन टू, टू का यूज होता है भी के लिए। हाउ इज द फैमिली? सभी ठीक है धन्यवाद, यानी फैमिली में एवरीबडी इज फाइन थैंक यू। आपका सफर कैसा रहा? तो अब हालचाल पूछने के बाद पूछा जा रहा है क्या कि आपका सफर, जो आपकी जर्नी है वो कैसा रहा, मतलब आरामदायक थी कि नहीं, कोई दिक्कतें तो नहीं हुई। तो हाउ वॉज द जर्नी? मैं आराम से आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इट वॉज कम्फर्टेबल, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इट जो है वो जर्नी के लिए रेफर किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ वॉज द जर्नी। तो अगर आंसर में भी हम कहें कि जर्नी वॉज कम्फर्टेबल तो बहुत ही रिपीटेटिव लगेगा। तो यहाँ सेकेंड सेंटेंस में यानी आंसर में जर्नी की जगह इट का हमने यूज कर लिया। क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? मैं पहले नहाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हैव बाथ फर्स्ट। जरूर जरूर, आइए आपको बाथरूम दिखा दूं। तो कहता है हाँ जरूर ठीक है, आइए मैं बाथरूम आपको दिखाता हूँ किस तरफ है। तो यस ऑफ कोर्स, जरूर जरूर यानी यस ऑफ कोर्स, लेट मी शो यू द बाथरूम। जी शुक्रिया, यस थैंक्स। कुछ चाहिए आपको, यानी कि अब गेस्ट को कुछ चाहिए तो नहीं, बाथरूम हो सकता है शैम्पू चाहिए या टॉवल चाहिए, तो पूछ लिया है कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो डू यू नीड एनीथिंग? जी नहीं, नो थैंक्स। तो अब सीन में हम आएंगे नहाने के बाद, यानी गेस्ट जो है वो अब नहा के आ चुके हैं। तो अब जो होस्ट है जिनके घर वो गए मेहमान बन के, वो उनसे पूछते हैं नाश्ते में आप क्या पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? तो मेहमान कहता है कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू, यानी कुछ भी, ब्रेड बटर पराठा कुछ भी, वो नाश्ते में चाय कॉफी कुछ भी है तो भी चलेगा। आपको आलू के भरवा पराठे पसंद है? भरवा पराठा यानी स्टफ्ड पराठा। तो डू यू लाइक स्टफ्ड पोटैटो पराठास? जी हाँ बहुत पसंद है। ओ यस आई लाइक देम वेरी मच। तो गेस्ट कहता हाँ वो तो मुझे बहुत पसंद है। तो लीजिए, हियर प्लीज हेल्प योरसेल्फ। तो उसने पराठा का प्लेट या पराठा का जो बाउल था, जो कैसरोल था या प्लेट जो भी होगा, वो कंटेनर उसके अंदर बढ़ाते हुए कहा कि हियर प्लीज हेल्प योरसेल्फ, यानी आपको जितना लेना है आप इसमें से ले लीजिए। हेल्प योरसेल्फ का मतलब है अपने हिसाब से लीजिए, आपको एक लेना है, आपको दो लेना है, तो हेल्प योरसेल्फ। धन्यवाद, थैंक यू। दही लीजिएगा? डू यू लाइक कर्ड? जी हाँ थोड़ा सा लूंगा। यस आई विल टेक अ लिटिल, अ लिटिल यानी थोड़ा सा। थोड़ा सा मक्खन भी लीजिए, प्लीज टेक सम बटर। जी मैं मक्खन नहीं लेता। नो थैंक्स आई अवॉइड दैट। तो नहीं लेता, आई डोंट टेक बटर की जगह हमने लिखा है आई अवॉइड दैट। तो ये वे हो गया कन्वर्सेशन करने का। अगर हम फिर से कहते कि नो आई डोंट टेक बटर या डोंट वांट बटर तो थोड़ा रूड लगता, तो इसलिए हम कहते हैं आई अवॉइड दैट, यानी मैं उसे अवॉइड करता हूँ। पीने के लिए क्या लेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? जी चाय। टी प्लीज। अब टी के लिए गेस्ट ने बोला है तो हम पूछेंगे कि शक्कर कितनी चाहिए? तो चीनी, शुगर? जी चीनी नहीं। नो शुगर प्लीज, यानी इसको चीनी नहीं चाहिए। क्यों, कोई खास बात? अब यहाँ पे जो होस्ट है वो सवाल पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, मतलब शुगर नहीं ले रहे हैं तो कोई खास बात है क्या? वाई, एनी प्रॉब्लम्स? जी नहीं बस थोड़ी सावधानी बरत। नो जस्ट टेकिंग प्रिकॉशंस। अच्छी बात है, दैट्स गुड। पराठे बहुत अच्छे बने हैं। अब देखिए कन्वर्सेशन कैसे बढ़ाया जाता है। अब कन्वर्सेशन बनी, बातचीत करते करते पराठे की तारीफ कर दी, तो पराठास आर वेरी गुड। शुक्रिया, एक और लीजिए ना। थैंक यू प्लीज हैव वन मोर। तो अभी कहता है कि अच्छा अच्छे बने हैं तो फिर एक और लीजिए। जी बस धन्यवाद, नो थैंक्स आई हैव हैड इनफ, यानी मेरा हो गया, मैंने बहुत खा लिया।
तो थोड़ा फल लीजिए, टेक सम फ्रूट देन। सेब लेता है, जी शुक्रिया, यानी मेहमान जो है वो एक सेब एप्पल उठाते हुए कहता है यस थैंक्स, टेक्स एन एप्पल। दिन में आपका क्या प्रोग्राम है? अब पूछते हैं कि अब नाश्ता वाश्ता तो हो गया, अब दिन में क्या प्रोग्राम है, मतलब क्या करेंगे? तो व्हाट्स योर प्रोग्राम फॉर द डे? बस अभी तैयार होकर कुछ काम से निकलूंगा। आई विल गेट रेडी नाउ एंड गो आउट फॉर सम वर्क। किस समय तक वापस आने की उम्मीद है? व्हाट टाइम शुड वी एक्सपेक्ट यू बैक? लंच पर तो वापस नहीं आ सकूंगा, पर शाम को 7 बजे से पहले आ जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि लंच तक तो नहीं आ पाऊंगा मैं, लेकिन शाम को मैं आ जाऊंगा। तो आई वोंट बी बैक फॉर लंच, यानी लंच के लिए मैं नहीं वापस आऊंगा, बट इन द इवनिंग, लेकिन शाम में आई विल कम बैक बिफोर 7। तो अब शाम में आएगा तो पूछना है, अब डिनर के बारे में पूछ रहा है कि डिनर में क्या चाहिए। तो डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे? मेरा मतलब कोई खास दाल या सब्जी जो अच्छी लगती हो। यहाँ पे गेस्ट की प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहा है कि उनको क्या पसंद है। तो जो होस्ट है वो क्या चाह रहा है कि गेस्ट की पसंद का ही कुछ खाना बन जाए, कोई डिश बन जाए। तो यहाँ वो गेस्ट से उनकी प्रेफरेंस के बारे में पूछता है। तो व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर? आई मीन एनी वेजिटेबल और दाल यू प्रेफर? मुझे सब कुछ पसंद है, कृपया सादा खाना ही बनाइएगा। आई लाइक एवरीथिंग, प्लीज कुक अ सिंपल मील। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि सादा खाना बनाइए, ज्यादा कुछ लैविश बनाने की जरूरत नहीं है। जी, आपको बस के रास्ते आदि की जानकारी है? अब वो पूछता है कि ठीक है आप चलो जा तो रहे काम से, लेकिन क्या आपको यहाँ के रूट की, यहाँ की बसों के बारे में जानकारी है कि नहीं? तो ओके, यानी खाने का बोला ओके। आर यू फेमिलियर विद द बस रूट? फेमिलियर यानी जानकारी होना। कुछ तो है, पर यदि कोई दिक्कत हुई तो ऑटो ले लूंगा। मेरे ख्याल से अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तो कहता है हाँ थोड़ा बहुत जानकारी तो है, यस आई नो सम, बट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आई विल टेक एन ऑटो, मैं ऑटो ले लूंगा। आई थिंक आई शुड गेट रेडी नाउ। अब शाम को, यानी अब इवनिंग हो गया, अब गेस्ट जो है वापस आ चुका है घर पे। तो अब होस्ट पूछते हैं कैसा रहा आपका दिन? हाउ वॉज योर डे? अब गेस्ट बाहर थे तो उनसे पूछ रहे हैं कि आपका दिन कैसा रहा? तो अच्छा था, पर काफी भाग दौड़ रही। इट वॉज गुड बट हेक्टिक। हेक्टिक यानी बहुत भाग दौड़ होना। थक गए है ना? टायर्ड? जी, मैं जल्दी सोऊंगा। तो कहता है यस आई विल गो बेड अर्ली, यानी मैं जल्दी बेड पे जाऊंगा। जी जरूर, चलिए पहले खाना खा ले। यस श्योर, लेट्स हैव डिनर फर्स्ट। तो यहाँ पे कहता है कि जरूर आप सो जाइएगा, लेकिन पहले डिनर कर लेते हैं। तो अब डिनर करने के बाद या डिनर टेबल पे क्या बातचीत होती है गेस्ट और होस्ट के बारे में, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।